एक अहम खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि डब्ल्यूएचओ पर भी जो बाइडेन ने ट्रंप का फैसला पलटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से फिर जुड़ेगा अमेरिका। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग भी नहीं रोकेंगे जो बाइडेन। कोरोना की वजह से ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी थी। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर चीन के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया था। जीवन साहब, लेकिन इस बाबत तो तमाम जानकारियां, तमाम फैक्ट सामने आ चुके हैं कि डब्ल्यूएचओ अगर चाहता तो चीन की कारगुजारियों को पहले ही बेपर्दा किया जा सकता था और शायद दुनिया को इसका इतना बड़ा अंजाम नहीं भुगतना पड़ता। इस फैक्ट से कैसे इनकार करेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसी बात है कि मैं भी कुछ नहीं कह सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि हाइंडसाइड में उस वक्त जो कुछ भी हुआ, तो आपका कहना भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी, तो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग फिर से जारी करने का ये जो फैसला है, जो रोक लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको हटाने का जो फैसला है, इसको किस तरह से फिर देखेंगे आप? कैसे एनालाइज करेंगे? मुझे लगता है कि बाइडेन अब फिर नए सिरे से उनके साथ काम शुरू करेगा। एंड यू नो, इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी समटाइम्स, यू नो, एग्जीक्यूटिव्स जो ऐसे प्रेसिडेंट्स आते हैं who want to keep everything together, who want to keep the whole world together, और you know, वैसी चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन वंदना जी, डब्ल्यूएचओ ने तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस तोड़ा। देखिए, कई फैसले अभी उन्होंने पहले ही दिन आते ही इतनी जल्दी में लिए। आप जानते हैं कि चाइना को जब भी ये कोविड आया, हाँ, और डब्ल्यूएचओ ने इसको कितना हाइड करके दुनिया को कितना तबाह किया है, उस चीज को कैसे भूला जा सकता है। एंड डब्ल्यूएचओ के जो हेड है, तो उस वक्त की जरूरत थी, ट्रंप ने जो किया था कुछ गलत नहीं किया था। आप ये सोचिए, उसने कहा हम फंडिंग दे रहे हैं बिकॉज व्हाई वी आर टैक्स पेयर्स। अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर्स भरते हैं ना इस बात को, हैं? और अभी तक हम इस बात से समझिए उभर के नहीं आ पा रहे हैं। सही बात है, लेकिन वंदना जी, जो आप बात कह रही हैं, अचल मल्होत्रा साहब उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मल्होत्रा साहब, जल्दी से। देखिए समीर, जो सॉल्यूशन डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा वो बिल्कुल गलत था। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा है, अगर आप उसकी फंक्शनिंग में कोई डाउट रखते हैं, आप उस पे कोई क्वेश्चन मार्क्स है, तो आप उसको सिस्टम में रह के सिस्टम को सुधारने की कोशिश कीजिए। भारत लगातार कह रहा है कि जो दुनिया की जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस है, जिसमें यूएन भी शामिल है, जिसमें इंस्टीट्यूट्स ऑफ फाइनेंशियल, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, सब में रिफॉर्म की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लाइमेट चेंज से भाग जाएं और आप डब्ल्यूएचओ से निकल जाएं, आप उसको सुधारिए, क्योंकि ऐसा ठीक है, समझ गया मैं। अचल मल्होत्रा साहब, आपकी बात समझ गया। पूर्णिमा जी हाथ उठा रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं। पूर्णिमा जी, क्या कहेंगी, क्या जवाब? इतना कहना चाहती हूँ कि सब यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप की अगेंस्ट बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका एक्शन सही नहीं। सब तो नहीं कर रहे। वंदना जी ने स्वागत किया डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकी। देखिए वंदना जी के साथ मैं हूँ, इनके कदर करती हूँ। एक बात जानना बहुत जरूरी है कि कभी-कभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, वो ना रिपब्लिकन है ना डेमोक्रेट है, वो करप्शन फ्री करने के लिए आए हैं। जो जेंटलमैन कह रहे थे कि सुधारो कैसे, वहां पे तो सब सांप बैठे हुए हैं, करप्शन के डैडी बैठे हुए हैं, उनको तो सिखाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप का इतना करेज था, इतना गट्स था ऐसा एक स्टेप्स लेने के लिए, और कोई किसी का इतना स्टेप्स नहीं है। अभी बाइडेन को देखो, डब्ल्यूएचओ में ही इज गोइंग टू रीइंस्टेट। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी, आप इसे करेज कह रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कह रहे हैं, पूर्णिमा। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की अगर आप स्क्रीन देख पा रही हो, जो बाइडेन की टीम के स्पेशल 20 इस वक्त हम दिखा रहे हैं। भारतीय मूल के वो लोग जिन्हें जो बाइडेन की टीम में शानदार जगह दी गई है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और आप कह रही हैं कि भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। कैसे? मैं तो कह रही हूँ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आई हैव सीन ओवर द इयर्स।
अभी कैंपेन के लिए कुछ कहा है, अभी सडनली वो लोग कुछ करेंगे, उनको विश्वास नहीं कर सकते। अब तो इंडिया से हो, अब तो देखिए हो वहाँ पे करप्शन का क्या सिचुएशन है, लोग सीट जीतने के लिए क्या करते हैं, पैसों के लिए क्या करते हैं, करप्शन के लिए क्या करते हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, लोग कौन से यूनिवर्सिटी में डालना है उसके लिए क्या करते हैं, पोजीशन के लिए क्या नहीं, तो करते उसके लिए हैं। अगर आप परसेप्शन की बात कर रही हैं तो परसेप्शन तो ये था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को बड़ा दोस्त बताते रहे, लेकिन भारत के लिए क्या किया? जाते जाते भी बहुत नुकसान कुछ करने की कोशिश की, वहां पर बसे भारतीयों का नुकसान करने की कोशिश की। H1B वीजा पॉलिसी उनकी देख लीजिए आप। Absolutely not. He is focused on talent. He is focused on legal immigration. मैं लीगल इमिग्रेंट हूँ इस कंट्री में। मैं कोई बॉर्डर तोड़ के यहाँ पे नहीं आई हूँ, कोई लाइन तोड़ के नहीं आई हूँ। मैंने किसी को बोला नहीं मुझे पैसा दो, मुझे रहने के लिए जगह दो। और मैं अपने बलबूते पे, मेरे एजुकेशन पे मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ मैं लीगल इमिग्रेंट हूँ, इसीलिए मैं लीगल इमिग्रेशन के साथ हूँ। इंडिया के इंडिया अच्छा, रोहित शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं, सालों से वॉशिंगटन डीसी में ही रह रहे हैं। रोहित बताइए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की वीजा पॉलिसी पर अमल हो जाता तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल जो अमेरिका में बसे हुए हैं लाखों की संख्या में, उन पर असर नहीं पड़ता? उन्होंने जिस तरह के पॉलिसीज लाई, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर थे स्टीफन मिलर, उन्होंने एक एक करके ऐसे पॉलिसी रूल्स बनाने की कोशिश की जिससे एलिमिनेट हो जाते। करीब तो अभी अमेरिका में 300,000 यानी 3 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं। और कोशिश ये थी, और उनके जो एक्टिंग सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि हमें पता है इस रूल्स के आने के बाद 3/4 H1B जो है अमेरिका में लोग काम कर रहे हैं वो वापस चले जाएंगे। तो कोशिश पूरी की गई थी स्टीफन मिलर द्वारा। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या का हाथ था, नहीं था, कितना था, उनकी कितनी इजाजत थी, इसका हमें नहीं पता। लेकिन इस तरह के 3 ऐसे रूल पब्लिश हुए और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि H1B वीजा को बैन कर दिया गया था दिसंबर तक। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।